अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। मुल्क से गद्दारी की है काफ़ी, 9 मई नो माफ़ी। सज़ाओं का मौसम और कुछ अदालती निज़ाम पे कारी ज़रब लगाने के लिए दोहरा कानून, दोहरा इंसाफ़ और इस माशरे में जो ज़ुल्म है सबसे बड़ा वो यही है कि अदालती निज़ाम जो है वो उस पे लोगों को एतमाद नहीं है। खैर 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसके ऊपर सज़ाएँ जो हैं वो नागुज़ीर थी, नागुज़ीर हैं और जब तक लोग सज़ाएँ नहीं पा लेते, अपने अंजाम को नहीं पहुँचते, कोई माफ़ी नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कोई मर्सी नहीं है, रियासत के आगे झुकेंगे नहीं, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं माँगेंगे, अपने गुनाहों की सज़ा नहीं भुगत लेंगे क्योंकि 9 मई ऐसा जुर्म है, ऐसी घिनौनी साज़िश थी, ऐसी गद्दारी थी जिस पे किसी किस्म का भी 0.01% टॉलरेंस भी जो है वो गवारा नहीं था। इसलिए आपको बार-बार जोड़ के बताया जाता था, चाहे हाफ़िज़ साहब की स्टेटमेंट उठा के देख लें, चाहे आप हुकूमत की देख लें, रियासती इदारों की देख लें, अदालती निज़ाम को देख लें, 9 मई के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा सानहा जो जुर्म किया गया है, गद्दारी की गया है, जो आपने हुकूमत और मुल्क के रियासत को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो वैंडलेशन की, जो आपने डिस्ट्रक्शन की, जो जलाओ-घिराव किया, जो इंस्टिगेशन की, जो बगावत की, जो आपने लोगों में जो इंतशार, नफ़रत, तक़सीम पैदा की, जो आपने सोशल मीडिया पे गंदगी, ग़लाज़त का और नफ़रत का जो है वो बाज़ार गर्म किया, वो नाकाबिले माफ़ी है। इसीलिए 9 मई जो है वो जुर्म ही काफ़ी है और नो माफ़ी है। तो ये जो आपके कुछ लोग हैं जनाब, इस्लामाबाद पुलिस भी मुतहरिक है, सरगोदा वाली कोर्ट के एटीसी कोर्ट के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ये फैसलाबाद के एटीसी अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंजाम को पहुंच रहे हैं। आज कराची कंपनी वाले केस में भी 26 नवंबर वाले केस में भी 50 लोगों से जायद जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। पीटीआई खत्म शुद तो पहले से ही है, पीटीआई तबाहशुद तो पहले से ही है, लेकिन वो जो मलबा है, जो गंदगी गलाजत का ढेर है, जो जिन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई है, जिन्होंने ये निज़ाम को जो है वो उसके ऊपर काबिज होने की कोशिश किया है, जिन्होंने इस मुल्क में अफरा तफरी, नफरत, तकसीम फैलाने की कोशिश की है, चाहे वो हमाद अजहर हो, रऊफ हसन हो, शिबली फराज हो, उमर अयूब हो, सलमान अकरम राजा हो, चाहे वो जरताज गुल हो। अच्छा, इसमें आपको कहेंगे कि दोहरा निज़ाम कैसे है। अफजल शाही साहब ना फैसलाबाद के रुकन सूबाई असम्बली, अदालती निज़ाम खतरे में आ जाता है जनाब। अदालती निज़ाम खतरे में आ जाएगा अगर आपने इनको 10 साल की कैद की सजा दी, 3 साल कैद की सजा देनी है। लेकिन ये दोहरा कानून है, चलें खैर वो इंसाफ के पैराए में जो तकाजे पूरे होते होंगे उसके मुताबिक फिर उनको सजा मिल गई, लेकिन माफी नहीं मिली। रिलैक्सेशन शायद मिल गई हो, लेकिन कितनी वो भी सबको पता चल रहा है, लेकिन माफी नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ गंडापुर साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी है जो बरकरार हैं जनाब, और जरताज गुल के भी हैं, सलमान अकरम राजा के भी हैं, मैंने आपको दीगर के भी नाम बताए हैं, और आपके जनाब ख्याल कासू साहब को मुबारक देनी है आपने, और फवाद चौधरी साहब को, जैन कुरैशी साहब को। ये वो मामला है जो हमने बैलेंस करने के लिए इन लोगों की जनाब वो बरियत हुई क्योंकि वो मौजूद नहीं थे। अब ये ना आप अपनी दूसरी तरफ ना ले जाएं, यही है। और पीटीआई को एक खुशखबरी भी तो देनी है हमने कि आपकी सेनेटर जनाब मिशाल यूसुफजई को हमने बनवा दिया। बनता है यार, आपका बनता है, आपके पास अक्सरियत है, बस अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल जा चुकी है। लेकिन जो ज्यादती निजाम सिस्टम के साथ हुई, वो 15 साल में जो केपी का बेड़ा गर्क किया गया, जो निजाम को धचका दिया गया, जिस तरह गंडापुर साहब बदमाशी लगाते हैं, कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दों के खिलाफ भी जनाब ड्रोन नहीं इस्तेमाल होने दूंगा, दहशतगर्दों के खिलाफ भी ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। तो ऐसा नहीं है भाई, आपकी नहीं चलेगी। हम फितरल खारिज को, टीटीपी को, बीएलए को तुन के रख रहे हैं, मार रहे हैं, खारिज को खत्म कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं। लो, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, करके दिखाओ, रोक के दिखाओ। तो आपको ये खुशखबरी जनाब मुबारक हो कि आपके ये लोग भी पकड़े गए हैं। जनाब आपका जमशेद दस्ती साहब को भी 24 नवंबर केस एहतजाज में इंसदादी दहशतगर्दी का अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, 10 मुलजमान का चालान भी पेश कर दिया है। गंडापुर साहब, फैसल अमीन, फैसल जो है जवेद, अली मीन, ये इश्तेहारी करा रहा है। इश्तेहारी तो ये पहले ही आलिया हमजा भी आ जाएगी, उसमें कबीदा शाह भी आ जाएगी, जरताज गुल भी आ जाएगी। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट था, जो मुआहदा था, वो तय पा गया है। जो टैरिफ था वो रिलैक्सेशन थी, तेल जो है वो उसको दरियाफ्त करने वाला और कंपनियों का जो मुआहदा था वो भी हो चुका है, और भारत को नाको चने चुकाए हैं हमने। उसको भारत को जो है वो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि उसको नाको चने चुभवाने के साथ साथ हर सतह पे उसको जो है वो जिल्लत और रुसवाई का सामना है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर 25% टैरिफ भी आयद हो गया है इजाफी।
क्योंकि वहां पे तजारत करते हैं, इनकी 6 कंपनियों को भी बैन कर दिया है। अब सिवाय अंदर से इनकी इंसल्ट, अंदर से भी, चाहे उनके ऑपोजिशन है चाहे उनके लोग हैं, वो भी अब जो है ना फ्रस्ट्रेट होकर कह रहे हैं कि मोदी ने ये हमारे साथ क्या किया है। वो गलाजत के ढेर में वो भी फंसे हैं, वैसे है वो सारे रिलीज ही हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब जनाब जैन का ये ख्याल कासरत को जो है वो पांचों के सब रिलीज हो गए हैं। गुलाम अहमदाबाद जो केस वाला था मामला, पुलिस वैन चलाने, उसमें भी 28 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हैं। और 10 साल कैद की, 10-10 साल जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 10-10 साल कैद की सजा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूमुलेट करें तो ये 30 साल की बनती है, क्योंकि बाकी अदालतों से भी इन लोगों को जो है वो सजा मिल चुकी है। ये डिजर्व भी करते हैं, है ना, ये जचते भी नहीं, ये जचते भी हैं। असास अदारे पे फैसलाबाद वाले हमला पे, उस पे भी इनको सजाएं हुई हैं। बस चूंकि एक बंदा अवेलेबल नहीं था, मौजूद नहीं था, और उसका, क्योंकि 9 मई के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसके ऊपर कोई मामला, कोई दो राय नहीं है, सिवाय सजा के कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इसलिए जो अपने इंजाम को ये पहुंच रहे हैं, 108 मुलजमान को सजाएं हुई हैं। उमर अयूब साहब बड़े लेटर लिखते हैं, उनको भी खैर मुबारक देनी है कि जनाब और ये जो हमाद अजहर साहब है, कहते हैं कि 9 मई वाले केस में जनाब सरेंडर नहीं करूंगा। तो तुम्हारी जनाब औकात ही नहीं है, तुम्हें ना सरेंडर वाला मामला ही नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सिलसिला है ही नहीं, ऑप्शन वाला कोई केस ही नहीं है। अब ये दोनों ममालिक का जो पाकिस्तान जो अमेरिका वाला है, ये डील आगे बढ़ाने की कोशिशें भी जारी हैं। ना वो तेल के जखायर जो है वो तलाश करेंगे, ये भी, इसके ऊपर भी भारत से ज्यादा पीटीआई को तकलीफ है। इससे ज्यादा इनको तकलीफ है मुआहदे तय पाएंगे जी, मादनियात में, आईटी, क्रिप्टो करेंसी में ताउन को फरोग देने वाले मामला जो कर रहे हैं, उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। इन्होंने निकाहेगी, को तेल लाएगी, फलां कर देगी, नाज़िम आत्मा बाहर आ जाएगा, बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी जारी है जनाब, उनको भी इश्तेहारी करार दे दिया है। और ये अमेरिका में जनाब ये इनकी जो भारत की कंपनियां थी, अच्छा भारत को कोई नुकसान पहुंचे, पीटीआई को टेंशन। पाकिस्तान अच्छाई पे चले, पाकिस्तान ट्रैक पे है, इकोनॉमी बेहतर हो, पीटीआई को टेंशन है। पता नहीं यार ये क्या गलीज कौम है यार, ये कौम नहीं है वैसे, ये जत्था है। और ये गंदगी गलाजत को है ना वो साफ ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी गलाजत अपने मुल्कों में जाए जहां से ये बिलोंग करते हैं। इनका तो वैसे कोई मुल्क नहीं है, इनको मिलके कोई एक मुल्क बुला लेना चाहिए जो ये गलाजत के ढेर जो है ना वो इकट्ठे हो जाए। तो ये मामला तब जाके कोई थम सकता है, संभल सकता है। अदरवाइज जो है ना वो इनकी गंदगी गलाजत को आप जो है वो नहीं साफ करने के पोजीशन में आ सकते। आप इनके लिए जनाब इनको कोई इनके हालों पे छोड़ दें, इनको वहीं पे छोड़ दें जहाँ पे ये डिजर्व करते हैं। कामयाबी हमें होती है, दुख इनको पहुंचता है। पाकिस्तान ट्रैक पे आता है, दुख इनको पहुंचता है। भारत को जितना दुख पहुंचता है उससे ज्यादा पीटीआई को पहुंचता है। ये सजाएं जो मिली हैं, कह रहे हैं कानून के तकाजे पूरे नहीं आए। 9 मई करते हुए कानून के तकाजे पूरे थे जनाब। वो किस राइट से जनाब आप अदालती फैसले को पलटेंगे? आप कह रहे हैं कि जनाब वो आप फंस तो गए हैं, अब ये फंस गए हैं बुरी तरह। अलविदा अलविदा पीटीआई अलविदा, ये खत्म शुद्ध भी है और इसका जो है वो मलियामेट भी हो गया है। अब उमर अयूब साहब को मेरा ख्याल है क्यूमुलेट 30 साल कैद की सजा हो चुकी है अभी तक, साहबजादा हामिद रजा साहब को भी। अब ये सीटों से भी जाएंगे जो जो लोग इसमें क्या जो है वो सजा याफ्ता हुए हैं। और न्याजी महात्मा साहब के लिए जनाब उनकी खुशखबरी ये है कि उनकी जो नाअहली के बाद ये जो फैजाबाद वाला हम केस था, उसमें भी जनाब इंक्वायरी है और उसके ऊपर भी जनाब अंदर ही रहेंगे। और उनके, मेरा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और ये बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि 9 मई सब कुछ ठीक था यार, सारा कुछ ठीक था। 9 मई मुल्क से गद्दारी, नो वे, नामुमकिन है। ये नामुमकिन है, इस पे कोई किसी किस्म का जो आप कोई किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसलिए पीटीआई को जनाब वो है कि आपको मुबारक भी हो कि जनाब आप फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं, दलदल में फंस चुके हैं। और वो आप दलदल में खुद फंसे क्योंकि आपने मुल्क से गद्दारी की, आपने मुल्क को धोखा दिया, आपने मुल्क में इंतशार फैलाया, आपने जनाब डील का सोचा हुआ था, आपने प्रेसिडेंटशिप का सोचा हुआ था, आपने ताहयात किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर